दोनों पक्षों में किसी चीज को लेकर सहमति नहीं होना आम बात है, पर यह आम बात खास तब हो जाती है जब उन्हीं पुरानी बातों को लेकर के दोनों पक्ष हर बार आमने सामने होते रहते। गुर्जर आंदोलन और सरकार का भी यही हाल है। साल 2006 में शुरू हुआ गुर्जर आंदोलन साल 2020 तक आ चुका। इन 14 सालों में गुर्जर आंदोलन में कुछ बदला है तो सिर्फ सरकारें। राजस्थान में दो ही पार्टियों ने राजस्थान की गद्दियां संभाली और दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर गुर्जर आंदोलन की आग को महसूस किया। हर बार सरकार की कोशिशों के बाद गुर्जर आंदोलन को उनकी मांगों के अनुरूप चीजें देकर या आपसी समझौते पर मोहर लगाकर शांत कर दिया जाता था। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि ना तो गुर्जर समुदाय समझौते पर हामी भर रहे हैं और ना ही किसी चीज के लिए हरी झंडी दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। गुर्जर आंदोलन का राजस्थान की धरती और राजस्थान की राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है और अब तो इस रिश्ते को 14 साल हो चुके हैं। दरअसल गुर्जर आंदोलन की शुरुआत हुई थी साल 2006 में, जब गुर्जर आंदोलन का मुख्य बिंदु था आरक्षण। और आरक्षण भी आम नहीं बल्कि पूरे समुदाय को एसटी वर्ग में आरक्षण देने की मांग को लेकर साल 2006 में गुर्जर समुदाय हिंडौन में रेल की पटरियों पर आ बैठे थे। हाँ, हालांकि बाद में अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण मिलने पर सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच सहमति बन गई। फिर उसके बाद साल आया 2008 का। इस साल फिर गुर्जर आंदोलन का जिन बोतल से बाहर आ गया। इस बार इनकी मांग आरक्षण से थोड़ी अलग थी। इस बार गुर्जर समुदाय राज्य की सभी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अलग से 5% आरक्षण की मांग कर रहा था। सरकार पिछले गुर्जर आंदोलन से सबक ले चुकी थी, तो जिसके चलते गुर्जर समुदाय का 5% आरक्षण देने पर सहमति बन गई। इस साल 2006 के आरक्षण के बाद सरकार ने जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन कर दिया। 2007 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें गुर्जरों को एसटी के तहत आरक्षण देने के लायक नहीं समझा गया। इस पर बात आई 2008 के आरक्षण की, तो इस बार भी हाईकोर्ट ने अपना परिचय देते हुए 5% आरक्षण पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। यही हुआ साल 2010 और 2015 के गुर्जर आरक्षण के दौरान। सरकार ने 5% आरक्षण लागू तो किया, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। संविधान का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने गुर्जरों के खिलाफ सिर्फ 1% आरक्षण की मंजूरी दी। अब सवाल ये उठता है कि जब गुर्जर समुदाय की आरक्षण की बात पर सरकार मोहर लगा देती है तो कोर्ट हर बार क्यों इस तरह का निर्णय देते हुए गुर्जर समुदाय को एक बार फिर आरक्षण का हल्ला बोलने के लिए या मचाने के लिए आगे कर देता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको भारत के संविधान को समझने की जरूरत है। दरअसल हमारे संविधान की व्यवस्था और समय समय पर लिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आधार पर आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा आरक्षण सामान्यतः स्वीकार नहीं है और इसी वजह से हाईकोर्ट ने भारत सरकार के आरक्षण पर या राज्य सरकार के आरक्षण पर बार बार रोक लगा दी। अब आप लोगों को ये बात अगर समझ आ गई तो ये बात भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, और जिसके चलते आरक्षण का प्रतिशत 50% से ऊपर नहीं जा सकता। पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार के संविधान में संशोधन करने और जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण लागू करने के फैसले पर एक बार फिर से गुर्जर समुदाय के आंदोलन को हवा दे दी, जिसके चलते गुर्जर समुदाय ने एक बार फिर से आंदोलन की मशाल उठाकर संशोधन करने की बात को लेकर इन्हें आरक्षण देने की मांग की। अब ये बात तो हुई गुर्जर आंदोलन की, पर वो बात जो आप लोगों को बतानी हमारी जिम्मेदारी है और समझना आपकी जिम्मेदारी है। जिसके चलते जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि अशोक गहलोत सरकार जहां पहले से ही मुश्किलों से दो हाथ करते नजर आ रही है, वहीं गहलोत सरकार पर गुर्जर आंदोलन भी आ चुका। जैसे कि आप सभी को पता है, गुर्जर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हुंकार के बाद एक बार फिर प्रदेश में गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया, जिसके नतीजे प्रदेश में कई हिस्सों में दिखना भी शुरू हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुर्जर समुदाय अपनी मांगों को लेकर रेल मार्ग से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने गुर्जर समुदाय की नहीं सुनी या इन्हें मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। इस बार तो लगता है कि गुर्जर समुदाय सुलह के मूड में बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस बार गुर्जर समुदाय आरक्षण के मुख्य बिंदु हैं कि समझौता और मैनिफेस्टो के वादे के मुताबिक बैकलॉग में भर्ती निकाली जाए, भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण मिले, आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले, आरक्षण विधेयक में नवी अनुसूची में डाला जाए, एमबीसी कोटे में भर्ती 1252 कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल मिले, देवनारायण योजना में विकास योजनाओं के लिए बजट दिया जाए। अब इन 6 बिंदुओं को लेकर गुर्जर समुदाय
आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसके चलते सरकार और गुर्जर समुदाय एक बार फिर से आमने सामने हो गए। फिर पिछले गुर्जर आंदोलन से सीखते हुए हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने बातचीत करके कुछ बिंदुओं पर गुर्जर समुदाय को शांत करने की कोशिश की है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो बिंदु जिन पर सहमति बनी है। पहला, अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में 5% आरक्षण देते हुए अब तक 2297 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी हैं। शेष भर्तियां 5% अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। दूसरा, गुर्जर आरक्षण के दौरान 3 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक परिवार के सदस्य को नगर परिषद या नगर निगम में नौकरी दी जाए। तीसरा, देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन 5 आवासीय विद्यालयों और 5-5 आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाए। चौथा, 5 आवासीय विद्यालयों में से पीपल्स आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। मॉनिटरिंग के लिए गठित की गई समिति नियमित रूप से कार्य निरीक्षण करते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। 3 महीने में रिपोर्ट भी देगी। पांचवा, देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट उप समिति के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए। छठा, एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे। सातवां, वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय एवं केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी। आठवां, अति पिछड़ा वर्ग में लाबना जाति के अलावा अन्य लोगों के लाबना जाति में जारी हुए प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब बातों पर सहमति बन गई है तो आंदोलन अभी तक क्यों चल रहा है। तो आपको बता दूं कि गुर्जर आंदोलन बेशक पुराने तरीके से शुरू हुआ है, पर इस बार गुर्जरों को आंदोलन में अपने आप को एकत्रित करने की जरूरत है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी तक गुर्जर आंदोलन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जिम्मेदारी थी, जिसमें हिम्मत सिंह गुर्जर और कई बड़े नेता उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। पर इस बार गुर्जरों में ही 2 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा है कर्नल बैंसला का तो दूसरा धड़ा है हिम्मत सिंह गुर्जर का। अब जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार भी इसका फायदा उठाने में जरा भी नहीं चूकी और हिम्मत सिंह समेत उनके धड़े को अपने साथ लेते हुए कहने को ही सही पर इन सब बातों पर मोहर लगवाने की कोशिश की। अब ये बात अलग है कि इन सब बातों पर किरोड़ी सिंह बैंसला का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो बैंसला पुत्र विजय सिंह बैंसला ने अपना रुख कड़ा करते हुए सरकार पर हमेशा की तरह गुमराह करने का आरोप तक लगा दिया। अब देखना यह है कि हर बार की तरह सरकार और समुदाय में समझौता होता है या इस बार सचिन पायलट का बदला लेने के लिए आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। ये थी गुर्जर आंदोलन पर हमारे चैनल राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।